स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। मैं मुजाहिदुल इस्लाम। बिहार विधानसभा चुनाव का 5 साल पूरा होने जा रहा है। इसी बीच चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और नेता अपने अपने तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में अभी मैं मौजूद हूं कटिहार में, और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कटिहार के सोशल मीडिया में चर्चित विधानसभा क्षेत्र के विधायक उम्मीदवार के दावेदार इशरत परवीन जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टेज में। धन्यवाद। स्वागत के साथ मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इशरत परवीन से चेयरमैन इशरत परवीन का सफ़र कैसा रहा, संक्षिप्त में बताएं। जी बहुत ही अच्छा, और नारी सशक्तिकरण में ये पहला पड़ाव जो मैंने जिला परिषद पहली बार 2006 में बनने के बाद मैंने जो कदम रखा राजनीतिक क्षेत्र में, वो बहुत ही अच्छा रहा। समाज के लोगों का भी योगदान मेरे प्रति बहुत ही अच्छा रहा। जी, और चूँकि आप 1 दशक तक आप चेयरमैन रहे और लगभग 2.5 दशक तक आप जिला परिषद रहे, तो इसमें आपका 5 मुख्य काम क्या क्या हैं? 5 मुख्य काम जहाँ तक आप कहेंगे, तो पहली बार मैं जिला परिषद की सदस्य बनी, उसके बाद अध्यक्ष बनी 2006 में। उस वक्त के बाद से आप लोग सभी जान रहे हैं कि 575 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय उस वक्त पहली बार लॉन्च हुआ था हमारा। इसमें जो है केंद्र सरकार की योजना थी, और उसमें जो है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर 2 किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय नहीं था, तो वहाँ पर हम लोगों ने पूरे कटिहार में 575 प्राथमिक विद्यालय, 143 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत CN6 से जुड़वा करके सर्वे करवा करके प्रधानमंत्री सड़कों को बनवाने का काम किया, और भी जिला परिषद मद से जो भी योजनाएं हैं उनको करने का काम किया। और ख़ास तौर पर क्योंकि मैं खुद महिला हूं, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम लोगों ने पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भी सशक्तिकरण या उनको ट्रेनिंग जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उस पर मैंने अपने कार्यकाल में बढ़ चढ़कर भाग लिया, ताकि महिलाओं को उससे वो उसमें एक शक्ति जगे और वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो सके। और चूँकि आप इतने सालों तक आपने चेयरमैन रहा, 2 टर्म, फिर जिला परिषद भी रहे, फिर भी प्राणपुर का इतना बुरा हाल है, आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, आप पंचायती राज जहाँ तक आप जान रहे हैं, 2 कार्यकाल जिला परिषद अध्यक्ष 5 साल मेरे पति रहे, 2001 से लेकर 2006 तक, और 6 से लेकर 11 तक मैं जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में रही। और मैंने प्रधानमंत्री सड़कों की जहाँ तक मामले हैं, उसके तहत पूरे कटिहार में हम लोगों ने एक जाल सा बिछाया, और उस वक्त UPA की सरकार थी, कोई बाध्यता नहीं थी कि आप जो है योजनाएं जितना एक सीमित मात्रा में देना है, नहीं। उस वक्त था कि आप जितना CN6 में आप सर्वे करवा सकते हैं और जोड़ सकते हैं, उतना ही आप ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कर सकते हैं। और जैसे कि चेयरमैन का पद, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिला परिषद सदस्य के रूप से मैं एक 6 7 पंचायत से एक जिला परिषद मेंबर चुना जाता है। बाद में मेंबर्स के द्वारा अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो मेरा जो अध्यक्षीय काल रहा, वो अगर माना जाए या एक जिला परिषद की अवधि को या अध्यक्ष काल को गिना जाएगा, तो एक स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा मेरे कार्य को। और ये पूरे कटिहार जिले के लोग इससे भली भांति वाकिफ़ हैं। और दूसरी बात कि जहाँ तक मेरा जिला परिषद सदस्य होने का नाता है, तो मैं 15 सालों से एक ही क्षेत्र से जिला परिषद मेंबर हूँ, और मेरे पति 5 साल, मतलब कुल मिला के 20 सालों से एक ही क्षेत्र से मैं जिला परिषद की मेंबर हूँ। कहीं ना कहीं जनता को इस बात का भरोसा है, कहीं ना कहीं उनके जो अपेक्षाएं उन पर मैं खड़ी उतरी हूँ, तभी तो 20 सालों से एक क्षेत्र से मेंबर हूँ। चूँकि आप एक महिला है और हमारे इस एरिया में महिलाओं को कम मौका दिया जाता है, तो महिलाओं के लिए आपके तरफ से ऐसा क्या पहल किया गया है? देखिए, मैं एक खुद महिला हूँ, और मेरा एक अंदर से एक गट्स, एक फीलिंग होती है कि महिलाओं को सामाजिक जो जिम्मेदारी है, वो प्रतिनिधि के रूप में पंचायत में मुखिया हो, पंचायत समिति हो या सरपंच हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब जाती है। प्रतिनिधि, उनके पति
या उनके जो पिता हों या भाई हों, इसके रूप में वो उनका कार्य को कहीं ना कहीं अतिक्रमित किया जाता था पहले। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने काम के प्रति सजग हुई हैं और वो आ रही हैं, अपने काम को खुद से करती हैं और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करती हैं। लेकिन इसमें भी मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि इसमें सिर्फ पंचायती राज से जोड़ करके अगर सिर्फ महिलाओं को रख दिया जाए कि 50% आरक्षण है, तभी उनको मौका मिला है, तभी वो अपने जो है अपने कार्य को या सामाजिक जिम्मेदारी को निर्वाह कर पाएगी, तो इससे एक और कदम आगे बढ़ना चाहिए सरकार को, क्योंकि 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में लंबित है, उसको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां, वो अगर पहल स्टार्ट वो खुद से कर दें कि 33% अपने पार्टियों में जो पार्टी का टिकट बंटवारा होता है उसमें भी वो अगर शुरुआत कर दे महिलाओं को 33% टिकट बांटने का, तो कहीं ना कहीं ये समाज में अच्छा पहल होगा और समाज की जो महिलाएं हैं उनको सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का एक अवसर प्रदान होगा। आप चूँकि चेयरमैन रह चुके हैं और चेयरमैन का पद एमएलए से बड़ा होता है, ऐसा आपके पास क्या विज़न है जो आप एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, पद क्या बड़ा होता है क्या छोटा है तो ये नहीं, पद जब आप पद पे रहेंगे तो आपकी पद की जो जिम्मेदारी हैं उसको निभानी पड़ती है। विधानसभा और पंचायती राज दोनों में बहुत ही अंतर है। आप जो है एक विधायक बन करके एक कानून को आप बनाते हैं विधानसभा में, जो समाज को कहाँ तक लाभ पहुंचा सकता है। आप एमएलए रह कर के क्षेत्र की समस्याओं को आप तो निदान करा ही सकते हैं। दूसरी बात कि आपके जो प्रदेश में कौन कौन से कानून बने, वो क्षेत्र की किस वर्ग को किस जाति को फ़ायदा पहुंचा सकता है या पूरे समाज को किस तरह से वो फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसलिए ये पद जो है एमएलए का होता है वो सबसे हमको लगता है ये चेयरमैन के पद से, चेयरमैन भी ठीक है, पंचायती राज का एक ज़िले का सर्वोच्च पद माना जाता है ज़िले भर में, लेकिन उससे बड़ा पद तो एमएलए का होता ही है। प्राणपुर विधानसभा को लेकर के आपके पास क्या विज़न है? अगर आप एमएलए चुने जाते हैं, आप जीतते हैं, तो आपके क्या मुख्य काम होंगे? किन किन काम को आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, विज़न मेरा बहुत सारा है। अभी भी आज की मुझे दुर्भाग्य लगता है कि आज़ादी के 70 साल 72 साल बीत चुके हैं, अभी भी हम सड़कों की बात कर रहे हैं, अभी भी हम पुलियों की बात कर रहे हैं, अभी भी हम चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य है ना हमारी देश की कि 70 सालों के बाद भी हम जो भौतिक जो मूलभूत चीज़ें हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये मूल चीज़ों से अभी भी हम लोग अलग थलग पड़े हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो संबंधित जो हमारे क्षेत्र के हमारे नेता हैं, जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, जो एमएलए रह चुके हैं, उनकी भी जवाबदेही बनती है। मैं वो एक मिसाल पेश करना चाहती हूँ अपनी विधानसभा के लिए कि मेरे अंदर वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जनता के लिए इतना करूँ कि वो ये जो मूलभूत चीज़ें हैं, सड़क, पुलिया, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की चरमराई हुई, ये बोलना उनको ना पड़े। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र और एक वजह से भी चर्चा में है, बाहरी और क्षेत्रीय, इस पे आपका क्या राय है? जी, ये मेरी इस पर कोई राय नहीं। ये जनता वो अपनी समझ से क्या कह करके चुनती है, प्रजातंत्र है, सभी स्वतंत्र है अपने हिसाब से चुनने के लिए। आप इस बार किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? आप जानते हैं कि हम लोग 2010 में एनसीपी तारिक साहब के साथ में हम लोगों ने ज्वाइन किया था और उस वक्त एनसीपी से लड़ी थी, 2015 भी एनसीपी से लड़ी थी और तारिक अनवर 2019 में जब लोकसभा चुनाव था उससे पहले वो ज्वाइनिंग किए कांग्रेस। तो हम लोग जितने अभी अपनी कुनबे के लोग थे, सारे लोग तारिक अनवर के साथ हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो हम लोग कांग्रेस ही हैं। तो हम लोग इंटरव्यू के लास्ट में हम लोग एक वन वर्ड थॉट करते हैं। विनोद सिंह। अवसरवादी। तारिक अनवर। जननायक। तौकीर आलम। पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधि। नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार जी के बारे में एक शब्द कम पड़ जाएगा। मैं समझती हूँ कि नीतीश कुमार जी के बारे में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक शब्द कम पड़ जाएगा। तो मैं उनके बारे में ये कहूँगी, ये एक वो नारा देते हैं सुशासन का, लेकिन मैं कहूँगी कुशासन बाबू। नरेंद्र मोदी। वो एक बहरूपिया हैं, समय समय पे अपना रूप बदलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इशरत परवीन, 2 टर्म चेयरमैन रह चुके हैं, और कैमरामैन एहसाम के साथ में मुजाहिदुल इस्लाम।